जय श्री कृष्णा। सोचिए, एक ऐसी नगरी जो समुद्र में डूब गई थी, जहाँ आज भी भगवान श्री कृष्ण के होने के प्रमाण मिलते हैं। क्या सच में द्वारिका आज भी अपने अंदर रहस्य छुपाए हुए हैं? आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उसी पवित्र नगरी में, जहाँ हर कदम पर इतिहास, आस्था और चमत्कार एक साथ मिलते हैं। यह है द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की नगरी। तो इस वीडियो में मैं आपको द्वारका के पूरे दर्शन करवाऊंगा, द्वारकाधीश टेम्पल से लेकर बेट द्वारका तक, और साथ ही दूंगा पूरे यात्रा के लिए मार्गदर्शन, कितना खर्च आएगा और इस पूरे यात्रा की कुछ जरूरी जानकारियाँ। अगर आप द्वारका जाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए पूरी मदद करने वाला है। तो द्वारका पहुंचने के लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप बाई ट्रेन द्वारका पहुंचना चाहते हैं तो इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है द्वारका का, जो भारत के बड़े शहरों से सीधा जुड़ा हुआ है। अगर आप दिल्ली, मुंबई या अहमदाबाद से आ रहे हैं तो आपको यहाँ की सीधी ट्रेन मिल जाएगी। अब अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो द्वारका के सबसे नज़दीकी जो हवाई अड्डा है वो है जामनगर का। जामनगर एयरपोर्ट द्वारका से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। और अगर आपके शहर से जामनगर की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है तो आप इस केस में अहमदाबाद या फिर राजकोट भी आ सकते हैं। पर एक जरूरी बात है, अगर आप द्वारका पहली बार आ रहे हैं तो ट्रेन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो द्वारका पहुंचने के बाद हमारी यात्रा की शुरुआत हुई सबसे पवित्र स्थान द्वारकाधीश मंदिर से। जैसे ही हम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे, वहां की भव्यता और दिव्यता देखकर मन अपने आप शांत हो गया। यह वही स्थान माना जाता है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना राज्य बसाया था। मंदिर की ऊंचाई, इसकी नक्काशी और ऊपर लहराता हुआ ध्वज, सब कुछ इतना अद्भुत है कि आप इसे बस देखते ही रह जाते हैं। जब हमने अंदर जाके दर्शन किए तो ऐसा लगा जैसे समय थम सा गया हो और हम सीधे द्वापर युग में पहुंच गए हों। तो द्वारकाधीश मंदिर दर्शन करने के बाद हम पहुंचे गोमती घाट। यहाँ समुद्र के किनारे बैठकर जो सुकून मिलता है वो शब्दों में बताना मुश्किल है। लोग यहाँ स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और दूर तक फैला समुद्र एक अलग ही शांति का अनुभव देता है। अगर आप द्वारका आएं तो यहाँ कुछ समय जरूर बिताएं। इसके बाद हमने एक ऑटो बुक किया और निकल पड़े द्वारका के बाकी पवित्र स्थानों की ओर। रास्ते में समुद्र की हवा और खुले रास्ते यात्रा को और भी खूबसूरत बना रहे थे। सबसे पहले हम पहुंचे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ भगवान शिव का एक विशाल रूप देखने को मिलता है। जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया, एक गहरी शांति और भक्ति का अनुभव हुआ। यहाँ आकर मन पूरी तरह भगवान शिव में लीन हो जाता है। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा बहुत ही प्राचीन है। पुराणों के अनुसार यहाँ एक भक्त था जिसका नाम था सुप्रिया। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार दारुका नामक राक्षस ने उसे और कई लोगों को उसके साथ बंदी बना लिया था। लेकिन कठिन परिस्थिति में भी सुप्रिया ने भगवान शिव का नाम लेना नहीं छोड़ा। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां स्वयं प्रकट हुए और राक्षस दारुका का विनाश करके अपने भक्तों को बचाया था। तभी से यह स्थान को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद हम आ गए थे गोपी तालाब। कहा जाता है कि गोपी तालाब वो स्थान है जहाँ श्री कृष्ण और गोपियों ने लीलाएं की थी। इस जगह की मिट्टी को बहुत पवित्र माना जाता है और यहाँ का वातावरण बहुत शांत और आध्यात्मिक है। यहाँ आकर एक अलग ही भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है। अब बारी थी इस यात्रा के सबसे खास अनुभव की और हम पहुंचे सुदर्शन सेतु। समुद्र के ऊपर बना यह पुल इतना सुंदर है कि यहाँ से गुजरना अपने आप में एक अनुभव है। इसके बाद हम पहुंचे बेट द्वारका। यह वही स्थान माना जाता है जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ रहते थे। यहाँ का माहौल, यहाँ की शांति, सब कुछ आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। और बेट द्वारका में आपको मुख्य 2 मंदिर देखने को मिलते हैं। एक तो द्वारकाधीश का मंदिर और दूसरा सोने की द्वारका। तो आप दोनों में दर्शन करने के बाद आप चले जाइए शिवराजपुर बीच। शिवराजपुर बीच द्वारका का सबसे बड़ा बीच है। साफ पानी, ठंडी हवा और शांत वातावरण, ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है। अगर आप द्वारका आए हैं तो यहाँ जरूर आइए। तो शिवराजपुर बीच में काफ़ी सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी होती हैं और अगर आप चाहें तो आप वाटर एक्टिविटीज़ यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद हम पहुंचे रुक्मणी देवी टेम्पल। यह मंदिर माता रुक्मणी को समर्पित है। कहा जाता है कि एक श्राप के कारण यह मंदिर शहर से दूर स्थित है और इसी कारण यहाँ की कहानी और भी खास बन जाती है। तो रुक्मणी जी के दर्शन करने के बाद अंत में हम सनसेट के टाइम आ चुके थे भटकेश्वर महादेव में। यह मंदिर समुद्र के बीचों बीच स्थित है। ज्वार आने पर यह मंदिर चारों तरफ से पानी से घिर जाता है और यह दृश्य सच में अद्भुत होता है। यहाँ खड़े होकर समुद्र की लहरों के बीच भगवान शिव के दर्शन करना एक ऐसा अनुभव है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, यह थी हमारी द्वारका यात्रा, जहाँ हर गली, हर मंदिर और हर लहर में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति महसूस होती है। अगर आप भी सच्चे मन से यहाँ आते हैं तो यह यात्रा सिर्फ एक घूमने की नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है। और अगर आप कभी द्वारका आने का सोच रहे हैं तो एक बार जरूर आइए, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो शांति मिलती है वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।